हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा 1799 के लिए जो 18 और 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो जैसा कि बिहार दरोगा कुल पद अगर बात किया जाए तो 1799 था और जिसके लिए 12 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। छात्र ज़्यादा होने के कारण एग्ज़ाम टोटल 4 शिफ्ट में आयोजित किया गया था। अगर उपस्थिति की बात करें तो इसमें लगभग 70% छात्रों की उपस्थिति दर्ज हुई थी और इस हिसाब से अगर संख्या में बात करें तो लगभग 8.5 लाख प्लस छात्रों ने एग्ज़ाम को दिया है। आज चूँकि ज़्यादा छात्र होने के कारण एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में आयोजित हुआ था और बोर्ड पहले ही ऐसे नोटिफिकेशन में बोल दिया गया था कि अगर एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आइए हम लोग ऐसे समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट वाले को कितना मार्क्स तक बढ़ सकता है और किसी को कितना मार्क्स तक बढ़ेगा और किसी में अगर कुछ मार्क्स कम भी होगा ना क्या, तो उसको हम लोग आज देखेंगे और इस पे भी बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो अगर नॉर्मलाइज की बात करें तो चूँकि एग्ज़ाम 18 तारीख को जनवरी और 21 तारीख जनवरी को हुआ था, दो शिफ्ट में, पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट, और 21 को भी पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। और अगर क्वेश्चन का लेवल का बात किया जाए तो अगर हमको ऐसा लगता है क्योंकि हम दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो 21 तारीख का क्वेश्चन 18 तारीख के मुकाबले थोड़ा टफ था और 21 तारीख में भी जो फर्स्ट शिफ्ट था वो थोड़ा ज़्यादा टफ था और सेकेंड शिफ्ट थोड़ा ज़्यादा टफ था। और 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा टफ था और सेकेंड शिफ्ट 18 तारीख वाले का भी थोड़ा आसान था फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले। अगर सबसे टफ किया जाए, इसको क्रम में किया जाए, तो हम सबसे टफ 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट को मानेंगे और दूसरा नंबर में 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट को मानेंगे और तीसरा नंबर में 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट को और चौथा नंबर में 18 तारीख के सेकेंड शिफ्ट को मानेंगे। और अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 21 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 3 नंबर तक अभ्यर्थियों का बढ़ने का चांसेस है और 21 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें 2 नंबर तक बढ़ सकता है और 18 तारीख का जो पहला शिफ्ट है उसमें भी कम से कम 1 नंबर तक बढ़ सकता है, 1 या लगभग 2 बढ़ सकता है। तो और जो उसका 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट होगा, 18 सेकेंड वालों का, तो इसमें चांसेस है कि नंबर आपके ना बढ़े, लेकिन कम होने के चांसेस तो नहीं है, पर इसमें नंबर नहीं ना के बराबर बढ़ेगा। और तो इस हिसाब से आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जो 21 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था उनको यहाँ 3 नंबर तक का फ़ायदा हो सकता है, 3 क्वेश्चन तक का। देखिए 3 क्वेश्चन 6 नंबर तक का इसमें उसको फ़ायदा हो सकता है। और जो 21 तारीख सेकेंड शिफ्ट है उसको 2 क्वेश्चन तक का, अगर 2 क्वेश्चन की बात की जाए तो 4 नंबर तक का उसको फ़ायदा हो सकता है। तो इस हिसाब से हम ये देख लिए कि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना मार्क्स तक बढ़ सकता है। और अगर हम 18 तारीख की भी बात कर ही लें तो 18 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको 1 क्वेश्चन तक का और लगभग 2 मार्क्स तक का उसमें मार्क्स में वृद्धि हो सकता है। तो इस तरह से हम नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा और किसको नुकसान हो रहा है ये देख लिए। और अब हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ इस हिसाब से कितना जा सकता है। कट ऑफ की बात करने से पहले हम लोग को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इस बार जो सीट था वो पिछले बार से तो ज़्यादा था, लेकिन इससे पिछले बार जो आ रहा था 2460 2340 उससे थोड़ा कम था। और जो इस बार क्वेश्चंस थे वो हर बार के मुकाबले जो दरोगा का पैटर्न है उससे हट के था। इस बार क्वेश्चन थोड़ा बीपीएससी पैटर्न में पूछा गया था, तो जिससे छात्रों को सॉल्व करने में भी कठिनाई हुआ है। और हर बार से इस बार थोड़ा कठिन प्रश्न है। अभी तक जितने भी दरोगा के एग्जाम्स हुए हैं 2460 से लेकर के 2346 1275 तक का हर शिफ्ट से हर बार से इस बार क्वेश्चन काफ़ी कठिन थे कि ऐसा बोल सकते हैं कि दरोगा पैटर्न से क्वेश्चन हट के ही थे। लगभग 70% क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे जैसे कि आप बीपीएससी के एग्जाम्स दे रहे हो। तो इस हिसाब से कट ऑफ तो हर बार से कम रहने के पूरे चांसेस हैं। अगर एग्ज़ाम पूरा फेयर हुआ हो तो कट ऑफ तो बहुत ही कम जाने वाला है पिछले जितने भी दरोगा के एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो उस हिसाब से जितने 2460 था या 2346 था और अभी जो रिसेंट दरोगा हो 1275 हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके उस सब का कट ऑफ से कंपैरिजन कर लेते हैं और अभी क्या कट ऑफ आएगा उसको हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम लोग 1275 की बात की जाए, क्योंकि इस बार सीट भी कम थे और क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान थे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए
तो जो कट ऑफ है वो आप लोग देख सकते हैं कि जो जनरल का था वो लगभग 61% गया था। 61% ये परसेंटेज में है और 123 नंबर के आसपास गया था। और EWS का 114 को नंबर यानी 57.1% और BC का 116 नंबर यानी 58.2% और EBC का 113 नंबर 56.6%। इस हिसाब से SC ST का सबका एक एक क्वेश्चंस कम होते गया था। और अगर फिर फीमेल की बात की जाए तो मेल और फीमेल में लगभग 10 क्वेश्चंस का अंतर रहता है। ये हर बार का है, दरोगा का हर बार ऐसा ही होता है। अगर जनरल की बात की जाए मेल 123 तो फीमेल 96। इस हिसाब से लगभग 20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर यानी 10 क्वेश्चंस का अंतर हर बार होता है। और अगर इससे पहले के 2346 का देखा जाए या 2460 का देखा जाए तो कट ऑफ लगभग ऐसा ही रहा है, इससे कम ही रहा है जहाँ तक कि है। तो लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस का लेवल है वो पिछले हर दरोगा के एग्ज़ाम से काफ़ी टफ है। तो इस बार का अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो हम लिख के लाए हैं वो कट ऑफ लगभग हम मेल का लिखे हैं और फीमेल का इधर हम लिखते जाएंगे। तो अगर मेल का बात किया जाए बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए अगर कट ऑफ की बात की जाए तो मेल में और फीमेल में तो मेल का जनरल कट ऑफ 50। आप लोग को लग रहा होगा कि 50 कहीं कम नहीं हो, कम थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन लेवल हैं और जो दरोगा का पैटर्न है उस हिसाब से ये कट ऑफ 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो जनरल का कट ऑफ 50 +2 या -2 क्वेश्चंस का बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम नंबर नहीं है। नंबर की बात की जाए तो ये लगभग 100 नंबर हो जाएंगे सॉरी। और अगर फीमेल की बात की जाए तो इससे 10 नंबर कम यानी 40 फीमेल का कट ऑफ जाएगा। इसमें भी +2 या -2, या तो हो सकता है 2 बढ़ जाए या 2 घट जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। यानी फीमेल का 40 नंबर 40 क्वेश्चन यानी 80 नंबर, या मैक्सिमम अगर 80 से कितना भी ज़्यादा जाता है तो वो 2 क्वेश्चंस का मतलब यही 84 जा सकता है या कम से कम 76 तक आ सकता है, बस इसी रेंज में कट ऑफ रहेगा। और अगर और EWS की बात की जाए तो 47 फीमेल का, आप उस हिसाब से कम करते जाइएगा। BC की बात करें तो 48, EBC की बात करें तो 46, ये मेल का है। अगर फीमेल की बात की जाए EBC का तो फीमेल का लगभग आपका कट ऑफ मान सकते हैं कि 36 +-2 ये क्वेश्चंस रहेगा। नंबर की बात की जाए तो लगभग 72 +-4 ये आपका EBC का कट ऑफ रहेगा। और उस हिसाब से SC 44 और ST 41, ट्रांसजेंडर 35 और फ्रीडम फाइटर का 35 +-2 ये हर किसी में अप्लीकेबल है। तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिए, अगर किसी का भी अगर वो जनरल में है और 50+ है क्वेश्चंस उसका अगर सही हो रहा है तो उसको निश्चित रूप से मेंस का तैयारी में लग जाना चाहिए। और मेंस का तैयारी अगर कैसे किया जाए तो उस पर हमारा एक जल्दी ही वीडियो हम ला रहे हैं, उस पर काम हो रहा है और फिर आप लोगों को हम गाइड करते हैं कि कैसे मेंस का तैयारी किया जाएगा। और आप लोग क्या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उस पर हम मेंस का आपको हर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन हम डेली करवाएंगे। आप लोग वहाँ से तैयारी कीजिए और आप लोगों को मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।